Good afternoon everyone. My name is Bhupendra Aldak and today I am going to give presentation on the topic geometrical construction. So let's begin. The topics to be covered are lines, angle, arcs, polygon, regular, inscribed circle, conic section, cycloidal curves, involutes. So lines. What are lines? Lines are straight elements that have no width but are infinite in length, magnitude, and they can be located by 2 points which are not on the same spot but fall along the line. लाइंस एक स्ट्रेट एलिमेंट्स होते हैं ना जिनकी विड्थ होती है, उनकी लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है और ये 2 पॉइंट को लोकेट करके मिल सकते हैं चाहे 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 वो सेम स्पॉट में ना हो। लाइंस दो तरह की होती है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइंस, straight lines and curved lines are considered parallel if the shortest distance between them and remains constant. The symbol used for parallel lines is shown in the presentation. पैरेलल लाइंस वो होती है जो स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइन के बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होती है और जो कांस्टेंट होती है। परपेंडिकुलर लाइन, lines which are tangent and at 90 degree are considered as perpendicular. The symbol for perpendicular is shown. Perpendicular lines वो होती है जो 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉन होती है, वो that are जो टेंजेंट होती है उन्हीं को perpendicular lines कहते हैं। Now, how to draw a line parallel to the straight line at given distance? हमें गिवन लाइन ए बी है एंड उसका एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट, सेट द कंपास एट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस टू द पैरेलल लाइन। प्लेस द point of the compass at any location on the given line and swing a light arc whose radius is the required distance। हमें लाइन के किसी भी पॉइंट पे कंपास को पॉइंट करना है और एक कोई भी डिस्टेंस लेके एक रेडियस को मार्क करना है। फिर हमें एडजस्ट द straight edge of either a drafting machine or adjust triangle so that it line up with the AB. Slide the straight edge up and down to extreme high point which is a tangent point of the arc, then draw a parallel line। तो हमें एडजस्ट करना एज को, चाहे वो आइदर ड्राफ्टिंग मशीन हो या एडजस्टेड ट्रायंगल हो। हमें लाइंस अप करनी है विद द लाइन ए बी, हमें उसे स्लाइड करना है अप और डाउन एक्सट्रीमली हाई पॉइंट विच इज टेंजेंट पॉइंट टू द आर्क एंड देन उसके बाद हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन, हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ लाइन एट अ पॉइंट। गिवन लाइन ए बी विद अ पॉइंट पी ऑन द सेम लाइन। Step 1. Using P as a center, make two arcs equal radius or more continuous arcs to intercept line AB on the either side of P points S and T। हमें एक कंस्ट्रक्टेड लाइन ए सी एक एंड ए से स्टार्ट करना है और एक गिवन लाइन तो हमें सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए P को सेंटर मानना पड़ेगा एक लाइन ए बी में और दो इक्वल रेडियस के आर्क कट करने होंगे जो लाइन ए बी के जो आइदर साइड होंगे पी के और उन पॉइंट्स को हम एस या टी नाम दे सकते हैं। देन स्विंग लार्जर बट इक्वल आर आर टू फ्रॉम ईच एस एंड टी टू क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट यू। हमें कंपास की हेल्प से एक स्विंग लार्जर आर्क बनाना होगा। देन हमें आर्क कट करने इक्वल डिस्टेंसेस पे एक आर्क कटने करने होंगे फ्रॉम पॉइंट एस एंड टी। A line from P to U is perpendicular to the line P। जो आर्क कट होगा फिर वहाँ से हमें पॉइंट P से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी जहाँ से हमने S और T से जहाँ एक इक्वल डिस्टेंस पे आर्क कट किए थे लाइन को ज्वाइन करेंगे, we will get a perpendicular line। Now dividing a line, how to divide a line into a number of equal parts। Given line AB, draw a construction line AC that start A at end A of given line AB. This new line is
longer than the given line and makes an angle of not more than 30 degree with it. हमें एक कंस्ट्रक्शन लाइन AC बनानी होगी। फिर हमें एक इसके नीचे से एक 30 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और हमें श्योर करना होगा कि वो लाइन जो हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं वो 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2, फाइंड अ स्केल दैट विल एक्सो हमें एक स्केल ढूंढनी होगी जो ए बी लाइन को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके ताकि हम लाइन ए सी पे डिवीज़न मार्क कर सकते हैं। देन देयर आर नाउ n नंबर इक्वल डिवीज़न फ्रॉम ए टू डी। जैसे कि इसमें हमें दिखाया गया ए टू डी में हमें इक्वल नंबर ऑफ डिवीज़न मार्क करना है। हम चाहे तो कॉम्पास की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसमें हमें इक्वल डिस्टेंसेस पे आर्क कट करके हम इक्वल डिस्टेंस पे ले सकते हैं। Set the adjustable triangle to draw a construction line from a point D to B, and then draw a construction line through each of the remaining NY division parallel to the first line BD by sliding the triangle along the straight edge. The original line AB will now be accurately divided. जैसा कि हम देख सकते हैं कि लाइन बिल्कुल इक्वल डिवाइडेड हो गई है। हमने जो स्केल से इसे डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में उन्हें इसके ए पॉइंट तक जॉइन करना है एंड देन पैरेलल लाइंस को उसी तरह जॉइन कर देना है जो हमने डिवीज़न दिए है। देन वी गेट हमने एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ बाइसेक्टिंग एन एंगल। तो हाउ टू डिवाइड अ लाइन इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमें एक एंगल किया है BAC। यहाँ पे हमें BAC एक एंगल लिया है तो हमें स्टेप 1 करना है। सेट द कंपास एट एनी कन्वीनियंट रेडियस एंड स्विंग एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए। हमें कंपास को सेट करना है एक कन्वीनियंट रेडियस में और वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। स्टेप 2, locate point E and F on the legs of the angle and swing two arcs of the same identical length from points E and F respectively. Step 3, where this arc intersect, locates point D, draw a straight line from A to D. This line will bisect angle BAC and establish two equal angles CAD and BAD. So हम इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। Now arc. How to draw an arc or circle through three given points. हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B and C। तो सबसे पहले with a straight line connect point A and to B and B to C. Using the method outlined for bisecting a line, bisect line AB and BC. Third, locate point X where the two extended bisectors meet. Point X is the exact center of the arc or circle. Place the point of the compass on the point X and adjust to lead to any of the point A, B or C. They are at the same distance and swing the circle. Hence, we draw an arc or circle through three given points. Now, polygons, triangle, quadrangle, pentagon and hexagon we are going to draw. So triangle. How to draw a triangle with a known length of sides. Given lengths 1, 2 and 3 of the three sides. First, draw the longest length, say 3 with ends A and B.
Swing an arc R1 from the point A, whose radius is either length 1 or 2. Using the radius length is used in step 1. Swing an arc R2 from point B to intercept an arc swung from point A and C. Step 3. Connect A to C, A to C, B to C to complete the triangle. Hence, we get a triangle. Square. How to draw a square? Given the location of the center and the length of the sides of a square. Step 1. Lightly draw a circle with a diameter of equal length of the sides of the curve. Set the compass at half the required diameter. Lightly complete the square by constructing lines to the circle. Allow the light construction line to project from the square without erasing them. Check to see that there are 4 equal sides, and if so, darken the actual square using the correct line thickness. Now, pentagon. How to draw a pentagon? Given the location of the pentagon center and the diameter that will circumscribe the pentagon. Step 1. Bisect radius OD at C. Step 2. With C as a center and C as a radius, strike arc AE with A as a center and AE as radius. Strike arc AB. Step 3. Draw a line AB and set of distances AB around the circumference of the circle and draw the sides through these points. Then we got a pentagon. Hexagon. How to draw a hexagon? Given the length of the sides of the hexagon, हमें हेक्सागोन की लेंथ की साइड्स की लेंथ दी गई है. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? We start a line segment AF. This will become one side of the hexagon. Step 2. Set the compasses point on A and set its width to F. From points A and F, draw 2 arcs so that they intersect. Mark this as a point O. This is the center of the hexagon's circle. Move the compass to O and draw a circle. Move the compasses to A and draw an arc across the circle. This is the next vertex of the hexagon. Move the compasses to this arc and draw an arc across the circle. Create the next vertex. Continue in this way until you have all 6 vertices. 4 new ones plus points A and F you started with. Draw a line between each successive pairs of vertices. Then we got the hexagon. Now regular polygon of any number of sides given. Any sided regular polygon inside a given circle. To construct a regular polygon with a specific number of sides, divide the given diameter using the parallel line method as shown in figure. In this example, let us assume the 7-sided regular polygon. Construct an equilateral triangle 0, 8, 1, 0, 8, 1 with a diameter 0 to 7 as one of its sides. Draw a line from the apex point 8 through a second point on the line point 2. Extend line 8 to until it intersects the circle at point 9. Radius 0, 9 will be the size of each side of the figure. Using radius 0 to 9, step off the corners of the 7 sides of the polygon and connect the points. Hence, we got a regular polygon inside the given circle. So this is the geometrical construction. Thank you very much.